मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का कार्यकाल आज समाप्त होने वाला है। बातें कम और काम ज्यादा के सिद्धांत पर उनका पूरा कार्यकाल टिका रहा। ये कार्यकाल बेशक छोटा था, लेकिन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का ये पूरा कार्यकाल ऐतिहासिक कार्यकाल रहा। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का 6 महीने का कार्यकाल भले ही छोटा रहा, लेकिन उन्होंने अपने न्यायिक फैसलों और प्रशासनिक फैसलों से पारदर्शिता और जवाबदेही की मिसाल कायम की है। संपत्ति विवरण सार्वजनिक करना, केशकांड में सख्ती और कॉलेजियम सिफारिशें उजागर करना उनके ऐतिहासिक कदमों में शामिल रहे। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो गए। अगर उनके पूरे कार्यकाल को कुछ शब्दों में समेटा जाए तो सबसे उपयुक्त वाक्य होगा, बातें कम काम ज्यादा। न्यायपालिका में ये माना जाता है कि जज अपने फैसलों से बोलते हैं और सीजेआई खन्ना ने इस सिद्धांत का पूरी तरह से पालन किया। उन्होंने कभी किसी विवादित या चर्चा में आने वाली टिप्पणी नहीं की, बल्कि अपने ठोस और पारदर्शी फैसलों से न्यायपालिका में विश्वास को और मजबूत किया। सीजेआई खन्ना का कार्यकाल केवल 6 महीनों का रहा। 11 नवंबर 2024 को उन्होंने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला था। हालांकि उनका कार्यकाल छोटा था, लेकिन उन्होंने इसे ऐतिहासिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी कार्यशैली उनके पूर्ववर्ती सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से बिल्कुल अलग थी। जहां चंद्रचूड़ खुलकर अपने विचार रखते थे, वहीं खन्ना शांत, गंभीर और फैसलों के जरिए अपनी बात रखने वाले जज थे। उनके प्रशासनिक फैसलों की बात करें तो दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज यशवंत वर्मा के घर जले हुए कैश की बरामदगी के मामले में खन्ना ने बेहद सख्ती दिखाई। उन्होंने इस मामले से जुड़ी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया। 3 जजों की समिति बनाई और जब आरोप साबित हुए तो वर्मा को इस्तीफा देने को कहा। इनकार पर रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी गई ताकि महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सके। सीजेआई खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की संपत्ति का विवरण सार्वजनिक करने का प्रस्ताव पारित किया, जिससे न्यायपालिका में पारदर्शिता की नई मिसाल कायम हुई। साथ ही कॉलेजियम की सिफारिशों को सार्वजनिक कर ये दिखाया कि नियुक्तियों में सामाजिक विविधता और निष्पक्षता बरती गई है। धार्मिक स्थलों से जुड़े मुकदमों पर रोक लगाकर उन्होंने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की गंभीरता को बनाए रखा। वक्फ एक्ट में हो रहे बदलावों पर अंतरिम रोक का संकेत देकर केंद्र सरकार को पीछे हटने पर मजबूर किया। सीजेआई खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकीलों को दी जाने वाली प्राथमिकता पर भी अंकुश लगाया। उन्होंने मौखिक अनुरोध की परंपरा को खत्म कर सुनवाई के लिए सिर्फ लिखित अनुरोध की प्रक्रिया को मान्यता दी।